दोस्तों ये स्टोरी है माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 6 और हमने इससे पहले पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक स्टोरी के 5 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए ताकि आप स्टोरी को पूरा एंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की एपिसोड में सारिका की हल्दी होने वाली है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। अभी तक हमने पढ़ा था रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा क्यों सही नहीं है, और वैसे भी रणवीर कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसे माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने जहां अधूरा छोड़ा था मैं वहीं से शुरू हो जाऊंगा। फिर माही के कान के करीब आकर शेड्यूल टोन में कहा एंड आई प्रोमिस दैट दिस टाइम आई वेट लीव मी वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वांट बी अवेलेबल टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा नहीं मैं सो रही हूँ। अब माही की ऐसी हरकत पर किसे प्यार नहीं आता। रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अब आगे सुबह करीब 5 बजे रणवीर के फ़ोन का अलार्म बजा तो रणवीर अपने हाथ से ही फ़ोन को बेड पर टटोलने लगा। फ़ोन हाथ में आते ही उसे पहले अलार्म ऑफ किया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा कुछ भार उसके शरीर पर है। उसे अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सोई हुई थी और माही ने अपने हाथ से रणवीर की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। रणवीर एक पल तो माही की मासूम से चेहरे में खो गया। फिर उसने माही के बालों में अपना हाथ फिराया। माही तो ऐसे सो रही थी जैसे वह अपने टेडी बियर को पकड़कर सोती है। आज वह नींद में रणवीर को भी अपना टेडी बियर समझ रही थी और रणवीर इस बात को समझ भी गया था, इसीलिए उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से माही को अपने आप से अलग किया और उसे पिलो पर अच्छे से सुलाया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कुछ देर तक माही के फेस को देखता रहा। माही सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी, छोटी सी नाक, गुलाबी होठ जो बहुत ही सॉफ्ट थे। इसका पता रणवीर को अच्छे से था। उसकी खूबसूरत आंखें जिस पर लंबी लंबी पलकें, माही की स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग थी। उसके फेस पर आते उसके सिल्की बाल। रणवीर ने अपनी अंगुलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया और फिर धीरे से बोला माही तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम प्योर हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम इतनी इनोसेंट हो कि मैं तो तुम्हें हमेशा सबकी नज़रों से बचाकर रखना चाहता हूँ। फिर उसके आगे बढ़कर माही को लिप्स पर एक बेबी किस की और वहाँ से उठ गया। कुछ देर बाद माही की नींद खुली तो वह अंगड़ाई लेते हुए उठी। तभी उसे याद आया कि रणवीर तो कल इसी रूम में था, लेकिन उसे अपने आसपास देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे एक राहत की सांस ली कि चलो रणवीर अब यहाँ नहीं है। फिर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म हल्दी का होनी थी प्रोग्राम दिन और में ही हल्दी था, का इसीलिए प्रोग्राम जल्दी से सब तैयारियां चल रही थी। सभी को फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े ही पहने थे, इसीलिए माही ने भी एक येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बालों को उसे चोटी बनाई थी जो उसके आगे की साइड कर रखी थी। वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी और इसी लुक में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वहीं सारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ में ही फ्लावर वाली ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। इसमें वह भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी आज थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर का कुर्ता, वाइट पजामा पहना हुआ था और कुर्ते के ऊपर येलो कलर की जैकेट भी डाली हुई थी। इसमें रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा डेसिंग लग रहा था और हमारे रणवीर राय कपूर तो शेविंग ही अलग है। उसे भी येलो मस्टर्ड कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और ऊपर से डार्क ब्लू कलर की जैकेट डाली थी और उसमें वह हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उस पर पहले हुए गॉगल्स से तो कहना ही क्या। वैसे तो लड़कियां और लड़के का फंक्शन एक ही जगह होना था, लेकिन लड़की और लड़कों के बैठने की जगह पर एक पर्दे की पार्टीशन कर दिया गया था। कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई गई और फिर उसी हल्दी का बर्तन से सारिका को हल्दी लगाई गई। वहाँ का माहौल काफ़ी हंसी खुशी वाला हो गया था। नाच गाने के साथ साथ रस्म खूब धाम से मनाई गई थी और लड़कियां आराम से आपस में ही एक दूसरे को हल्दी लगाने लगी। माही रूही को भी
अब तो हल्दी से जैसे होली खेलने लगी थी। वहीं रूही माही को हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी और माही उससे बचने के लिए भागी जा रही थी और बार बार पीछे पलटकर रूही को देख रही थी। रणवीर की नज़र बार बार माही पर ही जा रही थी। शरारत करती हुई माही उसे बहुत क्यूट लग रही थी। तभी रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा तो रणवीर थोड़ा साइड जाकर फ़ोन पर बात करने लगा। माही और रूही भी उसे साइड थी, पर पर्दा होने की वजह से माही को रणवीर नजर नहीं आया। तभी माही आकर रणवीर से टकरा गई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र रणवीर के सीने पर गई। उसने अपने सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने देखा कि उसके हाथों पर लगी हुई हल्दी रणवीर के कुर्ते पर भी लग गई थी, क्योंकि माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। माही धीरे से कहा, सॉरी। रणवीर ने पूछा, क्यों सॉरी, किस लिए? माही ने थोड़े एम्बेरेस होकर कहा, वो मेरे हाथों पर लगी हल्दी से आपके कपड़े खराब हो गए। रणवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वाकई उसके कुर्ते पर भी हल्दी लगी हुई थी। फिर उसने माही को देखा जो अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी। रणवीर ने माही को अपने और करीब किया और माही के हाथों की हल्दी को अपने दोनों गालों पर लगा लिया। माही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। फिर माही के चेहरे पर के करीब आकर उसे अपने गालों को माही के गालों से टच किया, जिससे माही के गालों पर भी हल्दी लग गई। रणवीर के गाल पर जब माही के गालों से टच हुए तो तब माही की आंख शर्म से बंद हो गई थी। रणवीर जब माही से दूर हुआ तो उसे देखा शर्म से माही के गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे देखकर रणवीर की होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही को ऐसे ही वहां छोड़ा और चला गया। जब माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा रणवीर वहां नहीं था। तभी वो अपने आप से बोली, ये मुझे क्या हो गया था? फिर उसे अपने ही सिर को टैप किया और वहां से चली गई। रणवीर अपने रूम में चेंज करने आ गया था, क्योंकि ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया था और उसे खुद ही जाकर हैंडल करना था। जब वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा तो अपने कुर्ते और गालों पर लगी हल्दी देखकर वो अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ पल वो माही को एहसास में खो गया। फिर जल्दी से याद आया कि उसे ऑफिस जाना है, तो उसने जल्दी से शावर लिया और जल्दी ही ऑफिस की फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने रुद्र को मैसेज करके बता दिया कि वो ऑफिस जा रहा है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और अपने बिजनेस को लेकर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वैसे वो शाम की हल्दी फंक्शन तक वापस आने वाला था। कुछ देर बाद माही अपने रूम में की तरफ किसी काम से जा रही थी। तभी उसे किसी के कराने की आवाज़ आई तो उसने कदम रुक गए। उसने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने देखा वेदांत अपने हाथ पर पट्टी करने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ जख्मी था। माही जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसने कहा, वेदांत जी, ये आपको चोट कैसे लगी? वेदांत को जब किसी की आवाज़ आई तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही के प्यारे से चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो वो अपनी चोट और उसे होने वाले दर्द को भूल ही गया। जब वेदांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो माही ने एक बार फिर पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? माही के दोबारा पूछने से वेदांत को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं, बस कांच लग गया था, थोड़ा सा जख्म हुआ है तो मैं उसी पट्टी कर रहा हूँ। माही देख पा रही थी कि वेदांत को पट्टी करने में दिक्कत आ रही थी तो उसने कहा कि लाइए मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। वेदांत ने हालांकि मना किया था, लेकिन माही बार बार कहने पर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पहले पट्टी खोली और देखा कि चोट गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि चोट छोटी सी है, पर यह तो काफ़ी ज़्यादा गहरी है, आपको दर्द भी तो ज़्यादा हो रहा ना? वेदांत जी माही की ऐसी केयर देखकर मुस्कुराए बिना रह न सका। माही चोट पर दवा लगाकर पट्टी करते हुए बोली, आपको पता है, मैं तो जरा सी चोट पर भी पूरे घर सिर पर उठा लेती हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। माही ने भी पट्टी कर दी थी और फिर खड़े होकर कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ, अपनी चोट पर काफ़ी गहरी है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना, क्योंकि मेरा बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन नासूर बन जाती है। माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो इसीलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट तो कर दीजिए। वेदांत को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी, पर उसे अपने
फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही बनाए हुए थे। उसे ऐसे ही पूछ लिया, माही तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करती हो ना? तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपने बाबा को बहुत सारा प्यार करती हूँ और मेरे बाबा भी मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। तभी माही को याद आया कि वो तो अपने रूम के किसी काम से जा रही थी। फिर उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे मुझे तो काम था, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कहकर माही जल्दी से वहाँ से भाग गई। वेदांत ने भी माही की बात पर स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया। वेदांत कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था कि ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी मैं सोच रहा हूँ, बल्कि ये तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट भी। ये बात सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमारी माही है ही इतनी प्यारी कि उसे मिलकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। फिर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से ही कहा, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात बोलती है। कुछ जख्म का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो नासूर बन जाते हैं। फिर उसने कुछ सोचकर अपने सिर झटका और वहां से उठकर चला गया। रणवीर इस वक्त अपने केबिन में अपने पीए के ऊपर भड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आता, कुछ दिन तुम से काम नहीं संभाल सकते, तुम सैलरी किस काम की लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश सिर झुकाए हुए ही बोला, बट सर वो सिर्फ आपके साथ ही इस डील का डिस्कशन करना चाहते हैं। रणवीर ने एक नज़र घूरकर अविनाश को देखा, फिर उसके बाद अपनी चेयर से उठा और अपनी गाड़ी की की ली और केबिन से बाहर चला गया। रणवीर केबिन से जाते ही अविनाश ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था कि जैसे बहुत देर से वो सांस नहीं ले पा रहा है डर के मारे, और मन ही मन उसे भगवान का धन्यवाद किया और कहा, बचा लिया प्रभु आज आपने। कल ही आता हूँ मंदिर माथा टेकने। मेहंदी का फंक्शन शाम 6 बजे ही शुरू हो चुका था। फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग सभी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। आज के फंक्शन में जेंट्स नोट अलाउड थे और सभी फंक्शन की तरफ इस फंक्शन में भी जमकर धमाल मचाया हुआ था। नाच गाने मस्ती मजाक सब कुछ था इस फंक्शन में। सारिका के हाथों में मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये दुल्हन के हाथों की मेहंदी जो थी, वो कहते हैं ना कि आप चाहे कभी में भी मेहंदी लगवा ले, लेकिन जो रंग दुल्हन की मेहंदी का निखर कर आता है वो किसी और मेहंदी का नहीं आता। रणबीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से निकल जाएगा और वक्त पर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। अभी रात के 10 बज रहे थे जब वो रिजॉर्ट पहुंचा। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग ख़त्म हो चुका था। रणबीर अपनी गाड़ी की अपनी अंगुली में घुमाता हुआ अंदर आया और जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए वो सीढ़ियों से की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसकी नज़र सामने जाकर ठहर गई। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, उसको खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देखकर रणबीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। माही की नाजुक सी सिलम कमर देखकर रणबीर को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। आज रणबीर ने माही को पहली बार साड़ी में देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गला सूख जा रहा है। उसे मन ही मन सोचा, उप ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल बना रही है। रणबीर का दिल की हालत हम बयां नहीं कर सकते। और माही तो इस सबसे अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे तो एहसास ही नहीं था कि किसी की नज़रें, इनोसेंट नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणबीर के बगल से निकलने लगी, तभी रणबीर ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाहें पकड़कर खींचा है तो उसे हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसे नज़रें रणबीर की नज़रों से टकरा गई। रणबीर की नज़रों में एक अलग ही डिजायर थी, वो भी माही के लिए। माही पहले तो थोड़ी घबरा गई। उसे लगा रणबीर उसे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसे थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अब मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? रणबीर को लगा माही उसे डर रही है, इसीलिए उसने तंज करने के लिए कहा, अभी बताता हूँ कि तुमने क्या किया। फिर उसके कान के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसे कहने के साथ ही उसे माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लग रखी थी, लेकिन वो रणबीर से उसे छुड़ाने के लिए ज़रूर कह रही थी, रणबीर मुझे नीचे उतारिए, देखिए आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। माही ने रणबीर से कहा। इसके साथ ही वो अपने पैरों को भी चला रही थी। पर रणबीर ने आज तक कभी माही की सुनी है जो आज सुनेगा।
रणवीर उसे लेकर अपने रूम में आ गया और पैरों से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई क्योंकि धमकी देते वक्त माही काफ़ी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा क्या करोगी तुम? हाँ। पर रणवीर ने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसकी धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे पप्पी सा फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज़। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह परेशान करने का पूरा मूड बनाकर आया था। उसे कहा, ठीक है उतार दूंगा, पहले वो काम पूरा करूं जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कन्फ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? तुम मुझे किस करना था? रणवीर ने याद दिलाते हुए कहा। माही ने कहा, ठीक है पर मुझे नीचे उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी। माही ने मन ही मन कहा, एक बार ये नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इसको किस किए बिना। माही मन ही मन प्लानिंग बनाना कर खुश हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है। फिर भी उसे माही को नीचे उतार दिया। रणवीर को माही का नीचे उतारना था और माही एक कदम डोर की तरफ भागी, पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों में मेहंदी अभी अच्छे से सूखी भी नहीं थी। माही ने मन ही मन सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। माही धीरे से पलटी और रणवीर की तरफ देखा तो जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठकर उसे ही देख रहा था। क्या हुआ, बाहर नहीं गई? रणवीर ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वैसे अगर तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती तब भी तुम डोर ओपन नहीं कर सकती थी। रणवीर होठ पर एक विनिंग स्माइल थी। माही अब सिर झुकाकर खड़ी थी। कम ऑन टू मी, रणवीर ने अपनी भारी आवाज़ में उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। माही को लग रहा था कि उसे जो चालाकी करने की कोशिश की है उसके लिए रणवीर उसे कोई सजा देगा। तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो यू कैन पनिश्ड मी, रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। रणवीर की बात सुनकर माही के सिर में एक सिरन सी दौड़ गई, क्योंकि रणवीर माही से प्यार करता था और अगर हाँ तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे बार बार दर्द पहुंचा था। क्या इस तरह माही कभी रणवीर से प्यार कर पाएगी? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? इन सब का जवाब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। आप काफ़ी दिनों से कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे आपके कमेंट का वेट भी रहता है, क्योंकि कमेंट के ज़रिए ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कर दिया करें। माही की हालात इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआं और इधर खाई। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणवीर के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी। माही एक बार अपनी मेहंदी को फिक्र ना करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणवीर ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल रणवीर के पास था। माही, क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? रणवीर की आवाज़ में अब थोड़ा गुस्सा था। रणवीर की आवाज़ सुन माही ने एकदम से डर कर रणवीर की तरफ देखा तो अपनी कोल्ड नज़रों से उसे ही घूरे रहा था। माही ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली और धीरे धीरे रणवीर की तरफ जाने लगी। जब माही रणवीर के करीब पहुंची तब रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण माही सीधा उसकी गोद में गिर गई। झटके से खींचने की वजह से माही करीब करीब रणवीर के गले ही लग गई थी। माही जैसे ही वहाँ से हटने लगी रणवीर ने उसे कस कर पकड़ लिया, जिसकी वजह से माही रणवीर के सीने से ही लगी रही। फिर उसे स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणवीर ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी क्या अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जब कि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं न चाहूँ तुम मुझे दूर नहीं जा सकती। माही भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणवीर की ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकती। जब रणवीर को देखा कि माही ने अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया है तो उसने माही का फेस अपने सामने किया। माही अभी भी नीचे नजरें करके बैठी थी। उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर के इतने करीब होने की वजह से माही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणवीर ने उसके बालों को अपने अंगुलियों से पीछे किया
और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगा। फिर शेड्यूल टोन में कहा, कम ऑन किस मी। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ तो ऐसा था जो माही की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ा गई थी। वो अपनी घबराहट की वजह से अपने लिप्स की बाइट कर रही थी। रणवीर की नज़र माही के होठों पर ही थी। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे शेड्यूल करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। हाँ, कहने के साथ ही उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। माही जो अभी नजरें झुकाए बैठी थी, रणवीर की इस हरकत पर एकदम से चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर ने एक ही किस करते हुए माही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। माही अपने दोनों हाथों से रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब तो उसकी मेहंदी की भी कोई फिक्र नहीं थी। माही रणवीर को पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो अब माही की डीपली पैशनेटली किस कर रहा था, साथ ही साथ माही के नाजुक होठों को बाइट भी कर रहा था। उसके हाथ माही के नाजुक कमर को सहला रहे थे। माही की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। करीब 20 मिनट की किस के बाद रणवीर ने माही को छोड़ा। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब माही के नेक को किस करने लगा, साथ ही साथ अपने दूसरे हाथ से उसके माही की साड़ी के पल्लू को हटा दिया था। अब वो माही के कॉलर बोन पर भी किस के साथ बाइट भी कर रहा था। माही की नज़दीकियाँ उसे हमेशा पागल कर देती थी। उसे जिस्म की खुशबू में वो सब कुछ भुला देता था। इस वक्त वो ये भी नहीं सोचता था कि माही पर इस वक्त क्या बीतती है, क्योंकि माही अब उसकी ज़रूरत बनती जा रही थी। वो माही की कमर को बेहताश चूमे जा रहा था। वो वहाँ बाइट के निशान भी छोड़ रहा था। माही अब रणवीर की पकड़ से छुड़ाने के लिए मचलने लगी। उसने अपनी रुआसी आवाज़ में कहा, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसके फेस की तरफ देखा। माही की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होठों पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट के निशान भी थे। माही की आंखों में एक दर्द था और हल्का गुस्सा भी। रणवीर माही के ऊपर से उठ गया। जब माही ने देखा रणवीर उसे दूर हो गया है, तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणवीर से कहा, डोर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी नज़रें माही को ही देख रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकालकर डोर का लॉक अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रें माही के चेहरे से नहीं हटाई। माही को जैसे ही लगा कि डोर अनलॉक हो गया, वो जल्दी से जाने के लिए पलटी। तभी रणवीर की सर्द आवाज़ सुनी। उसने कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। कब तक मुझसे दूर भागोगी माही? एक ना एक दिन तुम हमेशा के लिए मेरी होना है। यू विल ऑलवेज बी विथ मी अस मैनी, और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से पा लूँगा। रणवीर की बात में एक जुनून था और एक जिद थी, जिसे माही ने भी महसूस किया। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक सिरक गई। उसे पलटकर रणवीर को देखा तो उसकी आंखों में उसकी माही के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। माही ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, आप हमें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही आप अपना बना सकते हैं। कहते हुए माही की आवाज़ कांप रही थी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसे ऐसे ही माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया, चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो। देन यू आर माई प्रोमिस। माही को अब रणवीर से बहुत डर लग रहा था और ये डर रणवीर की आंखों में भी देख पा रहा था। माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। बेबी, यू आर रणवीर रॉय कपूर चॉइस, बस कुछ वक्त और, देन यू आल बी मैनी फ्लावर। कहते कहते रणवीर एक डेविल स्माइल से कम नहीं लग रहा था। माही रूम से बाहर भागते हुए जा रही थी और तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे थाम लिया। माही को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी, तो उसे उस शख्स की तरफ देखा जो अभी उसे थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने माही को सहमा हुआ देखा। माही के चेहरे पर अभी भी डर था। उसने उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, माही आर यू ओके? माही ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ। माही का जवाब कुछ कह रही थी और उसके चेहरा कुछ और। ये बात वेदांत ने भी नोटिस की थी। तभी उसकी नज़र माही के नेक पर गई, जहाँ वाइट का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसे देख वेदांत को समझते देरी नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। उसे गुस्से से रणवीर के रूम की तरफ अपनी नज़र डाली और मन ही मन कहा, रणवीर, ये तुमने किया है? क्यों
वेदांत अभी कुछ और सोच पाता कि तभी माही ने कहा, वेदांत जी, हम अपने रूम में जाना चाहते हैं। माही ने भी ये बात सिर झुकाते हुए कही थी। माही की बात सुनकर वेदांत ने हामी सिर हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। माही वहां से जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंच उसे जल्दी से डोर बंद किया और वहीं डोर के सारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे काफ़ी वक्त से अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो रोते हुए ही बोली, आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं? माई काफ़ी देर तक ऐसे बैठी बैठी रोती रही और रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गई। दूसरा दिन सुबह करीब 7 बजे माही की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी। उसे कल रात की बात याद आने लगी। उसे सिर में भी काफ़ी दर्द था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे अपने आप को मिरर में देखा। उसकी आंखें सूज गई थी। उसके होठों पर, उसके नेक पर, उसकी कमर पर बाइट के निशान अब नीले पड़ चुके थे। माही ने मन ही मन कहा, नहीं माही, तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। और वैसे भी आज सारिका दी की शादी का दिन है। आज सारिका दी के लिए उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसे चेहरा लिए उसके सामने जाएगी तो उसका मूड खराब होगा और आज उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं करना चाहती। सोचकर माही ने अपने फेस पर पानी की छींटे मारे। कुछ देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था जिससे उसकी बॉडी पर नजर न आ रहे बाइट्स के निशान भी छुप जाए। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब तक वो यहाँ है रणबीर के सामने बिल्कुल नहीं जाएगी। शाम की तैयारियां अपने पूरे जोर शोर पर थी। सभी सर्वेंट भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारियों में जुटे हुए थे। रणबीर इस वक्त रुद्र के रूम में था। वाह, बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बोल रहा था, लेकिन रणबीर को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई तो मजनू बना घूम रहा है। जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बन जाएगा, वो भी अव्वल दर्जे का। सोचो, उसे अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फ़ोन में लगा दिया। जब रुद्र ने देखा कि रणबीर उसकी बात की तरह ध्यान भी नहीं दे रहा है तो उसे मुंह बनाते हुए कहा, क्या रणबीर, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या मेरी शादी की? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हो। रुद्र की बात सुनकर रणबीर ने रुद्र को घूर कर देखा तो रुद्र ने बात बदलते ही सही समझा, क्योंकि वो रणबीर के ऐसे रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझता था। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू कब शादी कर रहा है? आखिर हम दोनों सेम एज के ही तो हैं। रुद्र ने पूछा, शादी करना कोई ज़रूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर। उसे वापस अपने फ़ोन को देखते हुए कहा। रुद्र ने गौर रणबीर को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लग कि तू माही को लेकर सीरियस है तो शायद कुछ टाइम में तेरी भी मन शादी करने का बन जाएगा। फिर कुछ सोचकर, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए अभी बहुत कम है? रणबीर अब रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम चाहता है कि तुझे शादी के दूसरे दिन ही अब्रोड काम के लिए भेज दूं, जिसके कारण तेरी सुहागरात के जो सपने तूने सजा रखे हैं वो अधूरे रह जाएं? रणबीर की बात सुनकर रुद्र खांसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात बात पर? फिर रुद्र मन ही मन बोला, खुद ने तो शादी करनी नहीं है और मेरी सुहागरात की बैंड बजाने पर तुला है। उसके मुंह बनाकर रणबीर को देखा जो अभी भी बेफिक्री से फ़ोन चला रहा था। माही इस वक्त सारिका के रूम में उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छे से देख सकती थी। क्या हुआ माही, तुम्हारे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा। माही ने अपनी नज़रें उठाकर सारिका को देखा। उसकी आंखें नम थी। उसकी नम आंखें देखकर सारिका ने उसे गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? माही सारिका को रणबीर के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी के दिन परेशान हो। उसने कहा, दी आप कल चली जाएंगी, फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दी, शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्र जीजू हमारे साथ आकर रहने लगे? इसे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी? माही ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका के ससुराल जाने की बात से भी दुखी थी। सारिका को माही की लास्ट की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माही के गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो। सारिका की बात सुनकर माही मन ही मन सोची, दी आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊँगी क्योंकि वहाँ वो मिस्टर रणबीर भी होंगे और अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। फिर माही ने बात बदलते हुए कहा, दी मैं आज
पूरा दिन आपके साथ ही रहूँगी। मैं जल्दी से अपने ड्रेस अपने रूम में से ले आती हूँ। शाम को मैं आपके साथ ही तैयार हो जाऊँगी। सारिका ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा तो माही जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। माही जल्दी से अपने ड्रेस और ज़रूरी का दूसरा सामान लेकर सारिका के रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं न कहीं उसे डर था कि उसका सामान रणवीर से ना हो जाए। अभी वो सारिका के रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणवीर आता दिखाई दिया। वो इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो रेलिंग पर झुका हुआ था और उसका एक हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। माही तो रणवीर को देखकर एकदम फ्रीज हो ही गई थी। उसे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसे कल की बात याद आने लगी। तभी रणवीर माही की तरफ पलटा और उसकी नज़रें डरी सहमी माही की नज़रों से मिली। रणवीर का फेस एकदम से एक्सप्रेशनलेस था। उसे जैसे ही अपने एक कदम माही की तरफ बढ़ाया, माही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणवीर ने एक तीखी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाकर और वहां से आगे बढ़ गया। माही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि वो करीब करीब भागते हुए अंदर आई थी और कुछ घबराहट की वजह से भी उसकी सांसें फूल रही थी। सारिका वॉशरूम में थी। अगर वो माही को ऐसे देखती तो हजार सवाल माही से पूछती। माही ने जल्दी से पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल किया और मन ही मन कहा, अब किसी भी हालत में रणवीर को अपने पास नहीं आने दूंगी। बस आज का दिन और फिर कल से मैं अपने घर होंगी। फिर तो उसके सामने होना का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। सारिका को रेडी करके मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। माही को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्ट और मैरून कॉम्बिनेशन का डिज़ाइनर लहंगा पहना हुआ था। इस लहंगे का इंडिया में नंबर 1 फैशन डिज़ाइनर ने तैयार किया था, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहा था। करीब 2 घंटे में सारिका का मेकअप कंप्लीट हुआ। सारिका की खूबसूरती, डिज़ाइनर लहंगा और कुछ उसका मेकअप आर्टिस्ट का कमाल कि सारिका बिल्कुल ही एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। माही ने भी वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली। माही ने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसमें उसकी नज़ाकत, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रही थी। कुछ पल के लिए तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गई। उसकी स्माइल करते हुए कहा, मैम ये कलर आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है और या ऐसा कह सकते हैं कि ये लहंगा जैसे आपके लिए ही बना है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सारिका और माही दोनों ही मुस्कुरा दी। मेकअप आर्टिस्ट ने माही का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। माही का मेकअप उसने बहुत लाइट ही रखा था क्योंकि माही नेचुरली ही काफ़ी खूबसूरत थी। वो कहते हैं ना कि सादगी और मासूमियत का मिला जुला कॉम्बिनेशन वाकई कहर ही डालता है। इसीलिए तो रणवीर रॉय कपूर जैसी हार्टलेस पर्सन भी इससे बच नहीं पाया। कुछ ही देर में हमारी प्रिंसेस माही रेडी हो गई थी। सारिका का लुक और माही का ड्रेस आप एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था। मंडप में तैयारी हो चुकी थी। वहाँ की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडियन की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही ने किया था। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वहीं रणवीर ब्लैक कलर की जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह हम एक हार्ट क्लियर लुक था। हमेशा की तरह लड़कियां उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हन सारिका के बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका और माही और निर्मला जी के साथ आते हुए देखा। जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश खो बैठा, वहीं उसके साथ आती माही को देखकर रणवीर को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। सारिका ने नज़र उठाकर रुद्र को देखा। उसने रुद्र की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आया, जिसे देखकर सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से टकरा गई, जो एक टक उसे ही देख जा रहा था। माही ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। सारिका स्टेज पर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र के पास ही रणवीर भी खड़ा था। माही जल्दी से सारिका के स्टेज पर छोड़कर निर्मला जी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने नोटिस कर रहा था कि माही जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। इसकी वजह से गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस रही थी, लेकिन उसे अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रखे थे। इसकी वजह से कोई उसे देख कर बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो कितना गुस्से में है। कुछ ही देर में वरमाला हो गई। सबने वर वधू को सामने पिक्चर्स क्लिक करवाई और थोड़ी ही देर में दोनों मंडप पर बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्रों के उच्चारण शुरू कर दिए थे और विवाह की रस्में शुरू हो गई थी। मंत्रों के उच्चारण से खूब विधि विधान से दोनों की शादी हो रही थी। कुछ ही देर में वर वधू को फेरे के लिए खड़ा किया गया और मंत्रों के उच्चारण के साथ दोनों के फेरे लेने लगे और हर फेरे के साथ एक दूसरे के साथ वचनों की मजबूत डोर से बनते जा रहे थे। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि उसकी नाजू से पली बेटी पराई जो होने वाली थी, उसे बेटी पर उसे ज़्यादा अधिकार किसी और का होगा।
पंडित जी ने सारिका के माँ बाप को कन्यादान के लिए बुलाया। उसने विधि विधान से कन्यादान करवाया। कन्यादान करते वक्त महेश जी और निर्मला जी की आंखों में नमी आ गई थी। माही अपने बाबा के कंधे पर सिर रखकर ये सब देख रही थी। फिर उसे अपने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे ना। माही की बात सुनकर गंगाधर जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने माही से कहा, बच्चा तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम भी अपने साथ ले जाएगा और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माही ने अपने बाबा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर कोई राजकुमार मुझे लेने भी आया तो मैं भी उसे कह दूंगी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गंगाधर जी को अपनी गुड़िया की मासूमियत भरी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने प्यार से उस हाथ को चूम लिया जिस हाथ ने माही ने उसे हाथ को पकड़ रखा था। कन्यादान की रस्मों के बाद पंडित जी ने सिंदूर दान की रस्म करवाई। रुद्र ने सोने के सिक्के से सारिका की मांग में सिंदूर सजा दिया। सारिका अपनी आंखें बंद करके उसे पल को अपने आप में समा ली थी। ये पल हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर रुद्र ने पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र सारिका को गले में पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर रौनक देखने को बन रही थी। वहीं सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। रुद्र ने सारिका के कानों के पास आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिसेस सारिका। रुद्र को रॉय कपूर। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, सेम टू यू हबी। इसी के साथ शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ। सारिका और रुद्र को आराम करने के लिए अपने अपने रूम में ले जाया गया और सभी लोग भी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी ही वापस कपूर मैंशन जाना था। बाकी की सभी रस्में वहीं पूरी करनी थी। रुद्र के लिए तो आज की रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने रूम में रणवीर के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं रणवीर को माही का उसके बार बार इग्नोर करना याद आ रहा था, जिस वजह से उसके हाथ गिलास पर कसते जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, अरे यार, अब तो वो मेरी बीवी है, तो अब क्या हमें अलग अलग कर रखा है, अब तो एक ही रूम में रहने देते। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो अभी किसने रोका है तुझे, अब चला जा उसके रूम में। नहीं जा सकता यार, मोम ने सख्त मना किया है कि हमें अलग अलग रूम में ही रहना होगा और माही भी सारिका के साथ उसी रूम में है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं। अगर माही के होते हुए उसे मिलने गया तो सुबह वो सबसे सामने डिंडोरा पीट देगी कि रुद्र जीजू रात को दी के कमरे में आए थे। पिछली बार का याद है ना कि क्या किया था उसने, कितनी मुसीबत में मेरे सारिका को मनाया था। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, ड्रिंक करने लगा। माई का नाम सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। उसने अपना ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में ख़त्म किया और रुद्र ने कहा, वेट एंड वॉच, आई जस्ट कम, कहकर वो बाहर चला गया। वो गार्डन में आया और सारिका के रूम को नीचे खड़ा हो गया और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। माही सारिका को हक करके सो रही थी। सारिका और माही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। माही ने इस वक्त लाइट कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और इस वक्त सोते हुए उसके फेस पर बहुत सुकून था और उसे का फ़ोन रिंग करने लगा। 2-3 रिंग ने ही उसे नींद उड़ गई। सारिका काफ़ी थकी हुई होने की वजह से गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे फ़ोन की रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माही ने नींद में ही अपने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हेलो हेलो जान, मेरी नींद उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो, रणवीर ने दूसरी तरफ से अपनी मैग्नेट वॉइस में कहा। दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज़ सुनकर माही झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? धीरे बोलो, तुम्हारे साथ सारिका भी सो रही है, वो जाग जाएगी, रणवीर ने कहा। माही ने सारिका की तरफ देखा तो जो गहरी नींद में थी उसे लगा कि आज उसकी आवाज़ से उसे वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए वो धीरे से उठी और बालकनी का गेट ओपन करके बाहर आ गई। वो रेलिंग के सामने खड़ी होकर बात करने लगी, आप बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? माही ने पूछा। रणवीर अपनी बालकनी के सामने नीचे ही खड़ा था और उसकी नज़र माही पर ही थी। चांद की रोशनी में हल्के लाल सूट में माही किसी क़यामत से कम नहीं लग रही थी, पर माही की नज़र रणवीर पर नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? रणवीर ने उसे एकटक देखते हुए कहा। माही की अचानक ही नज़र नीचे खड़े रणवीर की नज़रों से मिली। माही को अपनी तरफ देखते रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे देखते हुए अपनी आंखें ब्लिंक की, जिसे देखकर माही काफ़ी सकपका गई। फिर गुस्से में फ़ोन पर ही रणवीर से कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? नहीं, क्यों, मैं ऐसे ही हूँ, सिर्फ अपने मन की ही करने वाला, रणवीर उसे चिढ़ते हुए कहा। आप जल्दी से नीचे आओ, रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ, जैसे तुमने कहा और मैं नीचे आ जाऊँगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले आऊँ? हाँ, सारिका ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा।
तुम ऐसा नहीं कर सकते, माही ने घबराते हुए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे 10 गिनने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ जाऊँगा, सो कम फास्ट, रणवीर ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। अब उसके फेस पर एक सातिर स्माइल थी। उसने रुद्र को भी मैसेज कर दिया। माही ने जैसे ही रणवीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डाली और लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भाग कर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो गुस्से में रणवीर को देख रही थी और एक डेविल स्माइल के साथ वो भी उसे ही देख रहा था। तो दोस्तों, इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।